हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई वो मैंने सारी इस पे बनाई कि एमएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मैं आज की वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो इसलिए है कि हम जब एमएस में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो क्या होती है। तो आज मैंने एक 5 प्रॉब्लम मैंने ऐसी बताई है, उनका पीडीएफ लग के रखा है, प्लस उसका सोल्यूशन भी बताया है कि आप लोग जब, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें एमएस में मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, हमें कैंसिल कराना पड़ा, हमें उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, ये हो गया, हमारी कंपनी फ्रॉड में चली गई, बर्बाद हो गई। तो वो किन कारणों की वजह से होता है, उनको घाटा किन चीज़ों की वजह से होता है, मैंने वो प्रॉब्लम भी बताई है, प्लस उनके सोल्यूशन भी बताए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो आप लास्ट तक देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, प्लस प्यारा सा एक कमेंट कर दो। देखिए गाइस, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ में बना के रखा है और मैंने उसमें सारी जो हमारी डिटेल है मैंने आपको लिख के रखी है कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मतलब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। तो जैसे कि हम जाते हैं अपने उसी पीडीएफ पे। जैसे मैंने एक पीडीएफ है, ये मैंने बना के रखा है अच्छे से, सब कुछ मैंने डिटेल में लिख के रखा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखो, आप लोग यहाँ से पढ़ो MES, एक सेकेंड, हाँ, MES कॉन्ट्रैक्टर प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। इसमें प्रॉब्लम भी है एंड सोल्यूशन भी है। हम जो प्रॉब्लम, जैसे मतलब कि जैसे मैंने बताया आपको, हम जब MES में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, मतलब हमारा लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद जो प्रॉब्लम आती हैं, समझ रहे हो, उसके बाद हमें ठेका नहीं मिलता है, हमें घाटा हो जाता है, हमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हमारी फर्म के नाम पर केस हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको जो प्रॉब्लम आती हैं उनको आपको नहीं आएंगी अगर आप ये चीज़ें देख लोगे। और एंड इसका सोल्यूशन भी है, मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया है, आप सोल्यूशन भी कर सकते हो। जो मैंने बताया वैसे आप लोग ट्राई कर सकते हो। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल वीक होना। हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम टेंडर भरते हैं तो वो हमें नहीं मिलते हैं, हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं हम सिर्फ उतने ही डॉक्यूमेंट्स लेके चलते हैं जितने रजिस्ट्रेशन में लगते हैं। उसके बाद बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं जो रजिस्ट्रेशन में नहीं लगते, बट उनका बाद में ज़रूरत पड़ता है टेंडर भरते टाइम। तो जब वो आपके पास नहीं होंगे तो टेंडर भी नहीं मिलेगा। देखो, इसका मतलब है जी, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें टेंडर में पड़ती है, रजिस्ट्रेशन में नहीं पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होते तो हमें टेंडर नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन, मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन है इसका। सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल स्ट्रांग रखो। रजिस्ट्रेशन से पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो MES का, उससे बात करो और उससे पूछो कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। मतलब उससे पूछो कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन मैं करा रहा हूँ, उसके होने के बाद मैं पहले से क्या चीज़ें रेडी रखूँ, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। वर्किंग कैपिटल भी अपने पास रखो। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो गया, अपने पास पैसा रखो इतना कि हमें अगर गवर्नमेंट लेट, क्योंकि आप फर्स्ट ठेका लोगे, आपकी जान पहचान भी नहीं होगी, तो आपका जैसे बिल लेट आता है, आपको पैसा लेट मिलता है, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप वो काम करवा सको अपनी दम पे, समझ रहे हो। जैसे 50 लाख का काम है तो आपके पास 50 लाख होना चाहिए कि आप अपने आप से वो काम करा दो। 20 लाख का है, 25 लाख का, मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम एंड उसका सोल्यूशन। अब आते हैं हम अपने दूसरे पे, काम का एक्सपीरियंस ना होना। मतलब कि क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता उस चीज़ का, बिल्कुल कुछ पता भी नहीं होता, और वो MES में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और ठेका ले लेते हैं। तो उनको फिर क्या प्रॉब्लम आती है, काम मिलने के बाद उनको काम तो मिल जाता है, काम मिलने के बाद एक्सक्यूशन समझ नहीं आता, मटेरियल महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है हमें मटेरियल कहाँ से लेना है, क्या करना है, किस रेट से क्या चलता है, इसमें कैसे लगाना है, किस तरीके से क्या करना है। तो उनको मटेरियल महंगा पड़ता है, ठीक है, महंगा पड़ता है और लॉस होता है। लोग डायरेक्ट ऊपर चढ़ने की सोचते हैं, मतलब डायरेक्ट ऊपर चढ़ने की सोचते हैं, सीधे 50 लाख का काम लेते हैं। किसी ने सीधे 50 लाख का काम ले लिया, 1 करोड़ का ले लिया, उन्हें काम करने की समझ नहीं होती और लॉस हो जाता है। फिर वो बोलते हैं MES बेकार है, इसमें फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। फिर कुछ लोग आपको बोलते मिलेंगे कि MES बेकार है, उसमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं बचता, उसमें रजिस्ट्रेशन मत कराओ। वो ये लोग होते हैं, उनको काम का एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। भाई MES में फ़ायदा है लेकिन आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वो बोलते हैं बेकार है, इसमें फ़ायदा नहीं है, लॉस हो जाता है, उस काम की समझ नहीं है तो आपको लॉस होगा ही, समझ रहे हो। अब इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इस चीज़ का। इसका सोल्यूशन है, छोटे काम से स्टार्ट करो, प्लानिंग करो, एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखो। काम हमेशा वो लो जिसकी आपको जानकारी हो। आपको इलेक्ट्रिक के काम की जानकारी है तो आप इलेक्ट्रिक का काम लो, आप कंस्ट्रक्शन का काम मत लो। आपको इलेक्ट्रिक की जानकारी तो इलेक्ट्रिक का लो, कंस्ट्रक्शन का लोगे तो उसमें आपको क्या पता कितना सीमेंट डलेगा, कितना ईंट लगेगा, कहाँ पे मिस्त्री एक दिन में कितना ईंट लगा सकता है, आपको क्या पता। आपको ट्यूबलाइट पता है कि एक दिन में 200 ट्यूबलाइट लगा देगा। अगर आपको उसका कंस्ट्रक्शन का काम आता है तो वो 200 की जगह 50 ट्यूबलाइट लगाएगा, आपको क्या पता, समझ रहे हो।
तो ऐसे करके छोटे काम लो, जानकारी बिना जानकारी के वाला हमेशा एक दुकान से मत लो। हाँ, माल क्या, लोग कुछ लोग होते हैं उनको एक ही दुकान पकड़ के रह जाते हैं। भाई सामान हमेशा एक दुकान से मत पूछो, हमेशा 2 से 3 लोगों के पास ईमेल करो, उनसे रेट पूछो कि मुझे इसका कोटेशन दो 2 से 3 लोगों को, और जिसका रेट सबसे कम हो उसका डालो आप अपने वीओक्यू में, ठीक है। तो उसका रेट आप डालोगे, आप इस पे क्वालिटी पे ध्यान मत दो, आप क्वालिटी पे ध्यान ना दो, रेट पे ध्यान दो, ठीक है। क्वालिटी हम मैनेज हो जाता है, बट रेट पे ध्यान दो, और सस्ता, हमेशा सस्ता चीज़ देखो। आप अगर महंगा दोगे तो आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, और आप जब ठेके डालोगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको समझ में आया, मतलब कि रेट हमेशा 2-3 लोगों के पास जाना है, 2-3 नहीं तो 5-6 के पास जाओ। अगर आप जा सकते हो 5-6 लोगों के पास जाओ जो सबसे कम रेट दे। कोई देगा आपको 40, कोई देगा आपको 39, कोई देगा 45, कोई देगा 50। तो आपको 39 वाले का लेना है रेट, ठीक है। आपको उस पर नहीं जाना है, क्वालिटी पे नहीं जाना है, आपको रेट पे जाना है। तो सबसे पहले आपको रेट देखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसका सोल्यूशन भी मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम पे। हमारी तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ये सबसे मेन है, मतलब इसमें बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, ऑफिस कनेक्शन ना बनाना। कुछ लोग क्या होते हैं, ऑफिस से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। ऑफिस जो हमारे एमईएस के ऑफिस होते हैं, किसी को जानते भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑफिस में पहचान नहीं होने पे बिल डिले होता है और प्रोसेस स्लो होता है। आप डायरेक्ट कभी भी ठेका डाल दोगे तो उधर आपकी जान पहचान किसी से नहीं होती है, तो ऑफिस वाले आपका बिल लेट करेंगे, साइट पे आपको प्रॉब्लम देंगे और पूरा 100% काम कराएंगे, बिल पास नहीं करेंगे, पैसा भी लेट आएगा और हर माल महंगा लगवाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम ऑफिस में किसी को जानते ही नहीं है और हम वहाँ का ठेका भर देते हैं, तो हम नए नए जाते हैं, तो भाई सामने वाला बंदा हमको फिर उसी तरीके से लेगा ना। आपको पहले उस ऑफिस में जाना है, बैठना है, उनसे पहचान बनाना है। मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। पहले सोल्यूशन देखो, रेगुलर ऑफिस विजिट करो, रिलेशंस बनाओ और कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखो, और थोड़ा बहुत कुछ उनको, ये समझ रहे हो ना, ये डैश डैश मैं बोलूंगा नहीं, बट आप लोग समझो, उनको थोड़ा कुछ देते देते रहो, समझ रहे हो। ये जो मैन, ये चीज़ है ना, ये सबसे मैन है ऑफिस में, ये चीज़, इसके ये करोगे आप तभी आप ठेका डालोगे, इसी से आपके रिश्ते मजबूत होंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ करते रहो, इससे आपको काम में रुकावट नहीं आएगी और बिल भी जल्दी निकल जाएगा, समझ रहे हो। बिल आपका जल्दी निकल जाएगा, काम में रुकावट नहीं आएगी। आपको कोई कोई बोलता है पूरा 100% काम करो, आपको पूरा 100% भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया, सोल्यूशन भी बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं हम अपनी चौथे नंबर प्रॉब्लम पे, डिफॉग पोर्टल में गलती। इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हम, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होने से आईडी ब्लॉक हो जाती है और टेंडर रिजेक्ट हो जाते हैं। न्यू लोग जो शुरू शुरू में गलती कर देते हैं कि सीखने के लिए गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं पोर्टल पर, इससे पोर्टल आईडी लॉक कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए बैन कर देते हैं। इससे हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो नए नए लोग होते हैं ना, वो डिफ्रॉग पोर्टल जिसपे हमारे एमईएस के टेंडर भरे जाते हैं, वो गलत गलत डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। मतलब कि वो सीखने के लिए वो सोचते हैं हम ये टेंडर भरेंगे, हम सीख रहे हैं टेंडर भरना, तो वो गलत गलत डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। बट उससे क्या होता है, जब हमारा टेक्निकल इविक्शन होता है जैसे कि, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट देखते हैं। जैसे आपने एक बार डाल दिया, एक बार तो आपको माफ कर देंगे, जैसे आपने 2-3 बार डाल दिया तो आपकी आईडी लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। इससे हमारी, मतलब हम एमईएस का कोई भी टेंडर डाल ही नहीं पाएंगे, फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं डाल पाएंगे और आईडी खुलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसका सोल्यूशन है, अपलोड से पहले चेक करो और किसी एक्सपीरियंस बंदे से वेरीफाई करा लो। अगर आपका सीखना है तो उसके लिए, अगर आपको सीखना है, आपको सीखने के लिए एक अलग पोर्टल है, सेम डिफ्रॉग पोर्टल जैसा, बिल्कुल सेम जो इस पे होता है वो उस पे होता है। वो पोर्टल सीखने के लिए बनाया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने वो पोर्टल बनाया कि आप उस पर सीखो, इस पर आप नहीं सीख सकते, समझ रहे हो। तो वो पोर्टल आप बनाओ, उस पर आप सीखो। तो ये हमारा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन भी हो गया। अब आता है हमारा 5वां नंबर प्रॉब्लम, ये है हमारा काम गलत करना। प्रॉब्लम, जल्दी में ये बिना नॉलेज के काम गलत होता है, रिजेक्ट हो जाता है और केस लग सकता है। हम जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा काम कर देते हैं, लोग टूट जाता है, बहुत वीक होता है, एमईएस ऑफिसर चेक करने आते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं, हमें दोबारा काम करना पड़ता है, जिससे नुकसान होता है और केस भी हो सकता है। इसका हम सोल्यूशन बताते हैं। लेबर मिस्त्री अच्छे रखो और काम अच्छे से कराओ, बार बार खुद चेक करो, एक सुपरवाइजर रखो, ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर जिम्मेदारी दो काम कराने की, और खुद भी चेक करो कि कहीं काम गलत या वीक तो नहीं है। आपको अच्छे से चेक करना है कि काम आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको साइट पे विजिट करना है बार बार। आप ऐसा नहीं आप घर पे पड़े हो, आपकी साइट चल रही है, आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि जब एमईएस जेई वगैरह एजी वगैरह आएंगे, वो काम चेक करेंगे, वो आपका काम गलत कर देंगे, बोलेंगे ये गलत है, इसमें वीक है, ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो आपसे काम दोबारा कराएंगे। और आप अगर वो काम दोबारा नहीं करोगे तो आपकी फर्म के नाम पे केस कर देंगे। इससे आपकी फर्म हट भी सकती है, लॉक भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए काम अच्छे से कराओ। तो मैंने जो आपको मेन प्रॉब्लम आती है एमईएस ठेकेदारों को, वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या आपके दिमाग में कोई भी चीज़ हो, तो वो लोग आप मेरे से कमेंट पूछ सकते हो। बट मैंने जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको सारी समझा दी हैं। यही प्रॉब्लम जो होती है, जो मेन एमईएस ठेकेदारों को
परेशान करती हैं और उनको लाइसेंस रिजेक्ट करवाती हैं, मतलब कि उनको एमईएस से बाहर निकलवाती हैं। तो मैंने आपको समझा दिया, फिर भी आपको कुछ समझ में आया आप लोग मेरे कमेंट पूछो, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं